आईसीयू सर्वाइवर्स के साइलेंट स्ट्रगल में आपका स्वागत है। आईसीयू जान बचाता है, लेकिन पेशेंट्स के जाने के बाद क्या होता है? बहुत से लोग चैलेंजेस का सामना करते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम या पीआईएक्स उनके शरीर, दिमाग और भावनाओं को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बुरे सपने से उठ रहे हैं। आप बच गए, लेकिन अब सिंपल टास्क्स भी असंभव लगते हैं। बाथरूम तक चलना मुश्किल है, नाम याद रखना एक स्ट्रगल है और एंजाइटी हर विचार पर छा जाती है। ये हैं आईसीयू सर्वाइवर्स के साइलेंट स्ट्रगल्स। इस ऐसे में हम पीक्स के सिम्टम्स, कारणों और ठीक होने की राह के बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य सर्वाइवर्स के सामने आने वाली परेशानियों पर प्रकाश डालना है। ये सफर समझ और उम्मीद का है। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम या पीआईसीएस जटिल है और अस्पताल छोड़ने के बाद भी आईसीयू सर्वाइवर्स को लंबे समय तक प्रभावित करता है। पीआईसीएस के 3 मुख्य एरियाज हैं: शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक। ये सिम्टम्स अकेले या एक साथ दिखाई दे सकते हैं। सर्वाइवर्स को अक्सर शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कमजोरी, थकान और मोबिलिटी में कमी, याददाश्त कमजोर होना और कंसंट्रेशन में कमी जैसी मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं। पिक्स महीनों या वर्षों तक रह सकता है और जीवन की क्वालिटी को बहुत प्रभावित करता है। पिक्स को समझना सर्वाइवर्स की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। शारीरिक सिम्टम्स पिक्स का सबसे अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है। आईसीयू सर्वाइवर्स में मांसपेशियों की कमजोरी आम है, जिनमें से कई मांसपेशी द्रव्यमान खो देते हैं। यह दैनिक गतिविधियों को कठिन बनाता है। चलना या वस्तुओं को उठाना जैसे साधारण काम मुश्किल हो जाते हैं। थकान एक और महत्वपूर्ण सिम्टम है। यह केवल थका हुआ महसूस करना नहीं है, यह एक अत्यधिक थकावट है जो महीनों तक बनी रह सकती है, जिससे काम करने और जीवन का आनंद लेने की क्षमता प्रभावित होती है। सांस लेने में तकलीफ भी होती है। कुछ पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को सर्जरी, चोटों या लंबे समय तक स्थिर रहने से होने वाले क्रॉनिक पेन से जूझना पड़ता है। इन शारीरिक सिम्टम्स को मैनेज करना रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स कम दिखाई देते हैं, लेकिन उतने ही विनाशकारी होते हैं। कई आईसीयू सर्वाइवर्स को याददाश्त कमजोर होने का अनुभव होता है। हाल की घटनाओं को याद रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित कर सकता है। ध्यान और एकाग्रता भी प्रभावित होती है, जिससे काम पर ध्यान केंद्रित करना और काम पर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आईसीयू में रहने के दौरान डिलीरियम होना आम बात है और इससे लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है। पेशेंट्स भ्रमित और खोया हुआ महसूस करने का वर्णन करते हैं। इन कॉग्निटिव चैलेंजेस के लिए लक्षित पुनर्वास की आवश्यकता होती है और परिवार और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का सपोर्ट आवश्यक है। आईसीयू देखभाल में सिडेशन जरूरी है। ये पेशेंट्स को आरामदायक और शांत रखता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म सिडेशन से मसल एट्रोफी हो सकता है। पेशेंट्स ताकत और मोबिलिटी खो देते हैं। सिडेशन के कॉग्निटिव इफेक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। कुछ पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स का अनुभव होता है। वे कंफ्यूजन और डिलीरियम से जूझते हैं। ये कॉग्निटिव इश्यूज सिडेशन बंद होने के बाद भी बने रह सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन जान बचाता है, हालांकि इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लंबे समय तक उपयोग करने से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। यह मांसपेशियों की कमजोरी में भी योगदान देता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए सिडेशन और वेंटिलेशन को केयरफुली मैनेज करना महत्वपूर्ण है। पीएक्स को मैनेज करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता होती है। फिजिकल थेरेपी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ताकत और मोबिलिटी वापस पाने में मदद करती है। तैयार किए गए व्यायाम कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेमोरी एक्सरसाइजेस और कंसंट्रेशन टास्क शामिल हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दैनिक गतिविधियों में मदद कर सकती है और जीवन कौशल में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है। थेरेपी और काउंसलिंग एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। कुछ मामलों में मेडिकेशन आवश्यक हो सकती है। व्यापक प्रबंधन से पिक्स पेशेंट्स के परिणामों में सुधार होता है।
रिहैबिलिटेशन एक यात्रा है। यह आईसीयू में शुरू होता है और घर पर जारी रहता है। आईसीयू में शुरुआती मोबिलिटी प्रोग्राम्स मांसपेशियों के नुकसान को रोक सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में हल्के व्यायाम और चलना शामिल है। एक बार छुट्टी मिल जाने के बाद आउटपेशेंट रिहैबिलिटेशन महत्वपूर्ण है। फिजिकल थेरेपी सेशंस ताकत वापस पाने में मदद करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी याददाश्त और ध्यान पर केंद्रित है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में थेरेपी और काउंसलिंग शामिल है। कम्युनिटी रिसोर्सेज एक भूमिका निभाते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स पेशेंट्स को उनकी स्थिति को समझने में मदद करते हैं। रिहैबिलिटेशन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच रिकवरी में सहायता करता है। रियल लाइफ स्टोरीज पिक्स के इम्पैक्ट को उजागर करती हैं। जेन, एक 45 वर्षीय शिक्षिका, ने 3 सप्ताह आईसीयू में बिताए। छुट्टी के बाद वह याददाश्त कमजोर होने और एंजाइटी से जूझ रही थी। फिजिकल थेरेपी ने उसकी ताकत वापस पाने में मदद की। कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज ने उसकी याददाश्त में सुधार किया। थेरेपी सेशंस ने उसकी एंजाइटी को दूर किया। मार्क, एक 60 वर्षीय इंजीनियर, को आईसीयू में 1 महीने रहने के बाद मांसपेशियों में कमजोरी का सामना करना पड़ा। चलना एक चुनौती थी। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स ने उसे मोबिलिटी वापस पाने में मदद की। उन्होंने इमोशनल सपोर्ट के लिए सपोर्ट ग्रुप्स में भी भाग लिया। ये कहानियां पिकिस सर्वाइवर्स के रेजिलियंस को दर्शाती हैं। सही सपोर्ट से वे अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यात्राएं ऐसी ही चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों को प्रेरित करती हैं। पिक्स के मैनेजमेंट के लिए अर्ली इंटरवेंशन महत्वपूर्ण है। सिम्टम्स की अर्ली पहचान करने से आउटकम्स में सुधार हो सकता है। आईसीयू टीमों को पिक्स के संकेतों के लिए पेशेंट्स की निगरानी करने की आवश्यकता है। अर्ली फिजिकल थेरेपी मांसपेशियों के नुकसान को रोक सकती है। कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पर भी अर्ली ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमित असेसमेंट्स मुद्दों की पहचान कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट थेरेपी इन सिम्टम्स का समाधान कर सकती है। परिवारों के लिए सपोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्ली इंटरवेंशन से बेहतर रिकवरी होती है। यह पीकेस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कम करता है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर में शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट शामिल है। यह होलिस्टिक अप्रोच आईसीयू सर्वाइवर्स को अपना जीवन पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय एमिरिस बायोटेक फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।